नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं NEP 2020 के जो क्वेश्चंस हैं। आपको पता है कि ये आपका न्यू टॉपिक जुड़ा है NEP 2020 रीट 2025 में, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आप लिख कर लीजिए। हम आपके लिए वो क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे ज़रूर गए हैं। आपको बता दूं कि जो NEP 2020 से हैं वो क्वेश्चन आपके अब तक UPSC में, SSC में, CTET में, UGC में, नेट में और राज्य स्तरीय परीक्षाओं में पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चंस। और हो सकता है नहीं, 100% होगा कि आपके इस एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर बार की तरह क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि NEP 2020 को किसने मंजूरी दी थी। ये आपको बताना है कि जो NEP 2020 अपना लागू हुआ है 2020, वो उसकी मंजूरी आपके किसने दी थी। तो आपको बता दूं कि इसकी मंजूरी आपके दी थी कैबिनेट मंत्री ने। किसने दी थी दोस्तों? कैबिनेट मंत्री में। इसका आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री द्वारा इसकी मंजूरी मिली थी। आपको बता दूं कि जो NEP है उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये 2020 में आपके लागू की गई थी। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो आपके 2020 में लागू की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके NEP 2020 में स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है। यह आपको बताना है स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है। आपको पता है कि जो पहले स्कूली संरचना थी वो आती है आपके 10+2+3। ये आपके पहले थी, लेकिन इसको बदलकर अब नया क्या कर दिया गया है, तो आपके नया कर दिया गया है 5+3+3+4। ये आपके कर दिया गया है नए में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और NEP 2020 से पहले आपके NPE 1986 यानी कि 86 लागू थी। ठीक है, ये आपके 1986 में लागू थी। उसके बाद 21वीं सदी में आपके NEP 2020 लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके NEP 2020 के तहत किस भाषा को प्राथमिक शिक्षा के लिए प्राथमिकता दी गई है। तो आपको पता है कि NEP 2020 में आपके जो है वह मातृभाषा को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें मातृभाषा में ही शिक्षण करवाया जाए। ठीक है, तो किस ऑप्शन में आपके सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा मातृभाषा में। तो सी ऑप्शन इसमें आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 और इसमें आपसे पूछा गया है कि NEP 2020 के अनुसार किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जो आपके वोकेशनल शिक्षा है वो किस क्लास से शुरू की जाएगी NEP 2020 के अनुसार। तो आपको पता है कि जो आपकी वोकेशनल शिक्षा है वो आपके 2020 NEP के अनुसार कक्षा 6 से शुरू की जाएगी। ठीक है, कक्षा 6 से आपके वोकेशनल सब्जेक्ट जो व्यावसायिक शिक्षा है वो आपके शुरू की जाएगी। तो आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पांचवा है आपकी स्क्रीन पे। NEP 2020 में बोर्ड परीक्षाओं को कैसे बदला जाएगा। यह आपको पता है कि जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनको NEP 2020 में जो बदलने का नई तरीका है वो है आपके 360 डिग्री मूल्यांकन द्वारा। किसके द्वारा? 360 डिग्री मूल्यांकन द्वारा। वो सॉरी आपके दोस्तों, इसमें ये 360 नहीं, आपके इसमें NEP 2020 बोर्ड परीक्षाओं को कैसे बदला जाएगा। तो ये आपके बदला जाएगा ज्ञान और कौशल पर आधारित। ठीक है, ज्ञान और कौशल यानी प्रैक्टिकल, और जो आपके मेन एग्जाम है उसके जरिए आपके एग्जाम पैटर्न को बदला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके छठा और 6 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि NEP 2020 का 100% सकल नामांकन GSR है जो आपके ग्रॉस एलिमेंट्री रेशियो। ठीक है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो उसका 100% किस वर्ष तक प्राप्त करने की है, जो आपके प्राप्त करना उद्देश्य है, ये आपको बताना है। तो बी क्वेश्चन में आपके ये है आपका GSR का 100% प्राप्त करना, वो है आपके 2030 तक। ठीक है दोस्तों, 2030 तक इसको प्राप्त करना उद्देश्य है। तो 2030 किस ऑप्शन में? आपके बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि NEP 2020 के तहत शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होगी। तो आपको पता है कि दोस्तों पहले शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होती थी, वो आपकी होती थी B.Ed। ठीक है, पहले लेकिन जो न्यू NEP 2020 लागू करने के बाद उसके बाद 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स है उसको आपके शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता घोषित कर दी गई। ठीक है, तो इसमें आपके किस ऑप्शन में है, तो आपके बी ऑप्शन में है। तो 7th क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन है, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स आपके लागू कर दिया गया है न्यूनतम शिक्षा बनने के लिए। तो आपके इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एनईपी 2020 में एनआरएफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है। यह आपको बताना है कि जो एनआरएफ का उद्देश्य एनईपी 2020 के अनुसार क्या है। तो आपको बता दूं कि इसका उद्देश्य वो क्या है, आपके शोध कार्यों को बढ़ावा देना है। ठीक है, जो रिसर्च कार्य है, शोध कार्य, उनको बढ़ावा देने का इसका मुख्य उद्देश्य है। तो किस ऑप्शन में है? स्कूलों का मूल्यांकन नहीं होगा दोस्तों, उच्च शिक्षा में शोध कार्य को बढ़ावा देना। बिल्कुल दोस्तों, इसका उद्देश्य हो जाएगा आपके उच्च शिक्षा में शोध कार्य को बढ़ावा देना। बी ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपको क्लास कैसी लग रही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जरूर बताइए कि आपको क्लास और क्वेश्चन किस प्रकार से लग रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस क्लास में से आपको हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो कृपया इनको ध्यान से देखें। 9 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपसे पूछा गया कि एनईपी 2020 के तहत कितने वर्षों तक मुफ्त एवं अनिवार्य जो आपके निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है प्रदान करने का प्रावधान है, कितने ईयर तक। तो आपको बता दूं कि इसमें जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है वो 3 वर्ष से 18 वर्ष तक है। ठीक है, 3 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो किस ऑप्शन में? आपके ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां, और 10वें में आपसे पूछा गया है कि जो एनईपी 2020 के तहत यूजी यानी कि जो स्नातक डिग्री शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का क्या लाभ है। ये आपका मल्टीपल एंट्री का मतलब है कि एक साथ ज़्यादा एंट्री ले भी सकते हैं और बीच में छोड़ भी सकते हैं। कहने मतलब बीच में एंट्री भी ले सकते हैं और बीच में ही छोड़ भी सकते हैं। तो उसका क्या लाभ है ये आपको बताना है। तो इसमें आपको बता दूं कि इसमें जो अगर बीच में छोड़ेंगे तो उन्हें छोड़ने पर आपके प्रमाण पत्र या फिर डिग्री या फिर डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप किस ईयर में छोड़ रहे हो। अगर प्रथम वर्ष में छोड़ रहे हो तो आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, यानी कि आपने प्रथम वर्ष पूर्ण कर लिया, तो आप कहीं भी फिर द्वितीय वर्ष में एडमिशन ले सकते हो। ये है इसका मतलब। तो आपके किस ऑप्शन में है? प्रमाण पत्र, डिग्री, डिप्लोमा, ये तीनों दिए जाएंगे। तो आपका ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 11वां, और 11वें में आपसे पूछा गया है कि एनईपी 2020 के तहत 3 भाषा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। यह आपको बताना है कि जो 3 भाषा नीति लागू की गई है एनईपी 2020 के तहत, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो 3 भाषा लागू की गई है वो क्या हो जाएगी, आपकी बहुभाषा हो जाएगी। तो उसका उद्देश्य भी क्या हो जाएगा, बहुभाषाई ज्ञान प्रदान करने के लिए, बहुभाषाई बनाने के लिए बच्चों को। तो किस ऑप्शन में मातृभाषा को प्राथमिकता दी है? बिल्कुल दी गई है, लेकिन इसका उद्देश्य इससे थोड़ी है। तो दी गई है अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा नहीं दोस्तों, संस्कृत को अनिवार्य नहीं दोस्त। इसमें आ जाएगा छात्रों को बहुभाषाई बनाना। ठीक है, छात्रों को बहुभाषा का ज्ञान करवाना या बनाना। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एनईपी 2020 के अनुसार डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा मंच बनाया गया है। यह आपको बताना है कि जो डिजिटल शिक्षा है उसके लिए एनईपी 2020 में कौन सा मंच बनाया गया है। तो आपको बता दूं कि जो डिजिटल शिक्षा है उसमें आपके जो डिजिटल मंच बनाया गया है वो आपके बनाया गया है NETF को। ठीक है, NETF को बनाया गया है, सी ऑप्शन में है NETF। तो आपके सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे NETF की फुल फॉर्म पूछे तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशनल, ठीक है, नेशनल आपके इसमें हो जाएगा नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। लिख लो, आप लिख लो दोस्तों अगर लिखना चाहो तो, टेक्नोलॉजी फर्म। ठीक है, ठीक है, फर्म इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। मैं एक बार यहाँ सही से लिख देता हूँ, आपके हो जाएगा नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्म, ये आपकी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एनईपी 2020 में कितने प्रतिशत छात्रों को 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा देने का लक्ष्य है। यह आपको बताना है कि 2025 तक कितने बच्चों को, कम से कम कितने बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको बता दूं कि इसमें आपके 2025 तक है वो आपके लगभग 50% बच्चों को, कितने परसेंट, 50% बच्चों को, आपके 50% बच्चों को शिक्षा देने की, व्यावसायिक शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है, उसका लक्ष्य रखा गया है। तो ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 में आपसे पूछा गया कि एनईपी 2020 के तहत कौन सा नया मूल्यांकन प्रारूप लागू किया गया है। तो आपको बताइए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एग्जाम प्रणाली है, परीक्षा प्रणाली है, उसको किस नियम से बदला जाएगा, किस तरीके से बदला जाएगा।
तो यही नया मूल्यांकन का तरीका भी आपके लागू किया गया है। तो आपको पता है कौन सा है, वो होता है आपका 360 डिग्री वाला, ठीक है। 360 डिग्री वाला जो समग्र मूल्यांकन था वो आपके नया मूल्यांकन लागू किया गया है। तो बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एनईपी 2020 के अनुसार किस वर्ष तक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का लक्ष्य हासिल करना है। ये आपको बताना है कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का लक्ष्य हासिल करना किस वर्ष तक लक्ष्य हासिल करना उद्देश्य है, ये आपको बताना है। बताइए दोस्तों कमेंट करके जल्दी जल्दी, कमेंट आपके रुकने नहीं चाहिए। तो ये इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 2025 तक, ठीक है, ए ऑप्शन 2025 तक। अगर आपकी ये नेशनल लिटरेसी और फाउंडेशनल न्यूमरेसी नहीं आए तो आपके इसमें FLN भी आ सकता है, ठीक है। FLN का लक्ष्य हासिल करना है, ये भी आपके क्वेश्चन FLN के नाम से भी इसको आ सकता है। FLN की फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, और इसमें आपसे पूछा गया है कि एनईपी 2020 के तहत भारत का शिक्षा बजट यानी GDP है वो कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य है, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि इसको आपके 6% करने का लक्ष्य है, 6% करने का लक्ष्य है, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको हो जाएगा 6%, तो 6% आपके ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 6% करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एनईपी 2020 के अनुसार NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, NCF की फुल फॉर्म पूछे तो जाएगी आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को कितने वर्षों में अपडेट किया जाएगा। तो आपको बता दूं कि ये आपके 10 वर्षों में अपडेट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, 10 वर्षों में। किस ऑप्शन में 5 वर्ष गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन में आता आपके बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष, बी ऑप्शन इसमें आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में किस प्रकार की डिग्री प्रणाली लागू की गई है, यह आपको बताना है कि उच्च शिक्षा में किस प्रकार की डिग्री प्रणाली लागू की गई है। तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए है आपका वार्षिक परीक्षा आधारित, ऑप्शन बी है 4 वर्षीय स्नातक और शोध आधारित, ऑप्शन सी है केवल 3 वर्षीय स्नातक और ऑप्शन डी है आपके 2 वर्षीय स्नातक। तो आपको पता है कि अभी अब थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो शिक्षा प्रणाली है वो आपके 5, 3, 3 और 4 कर दी गई है। तो कौन सी हो जाएगी आपके, वो हो जाएगी 4 वर्षीय स्नातक और शोध आधारित डिग्री प्रणाली आपके लागू की गई है। तो आपके बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एनईपी 2020 यानी जो एनईपी 2020 है के तहत ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को कितने उम्र के बच्चों के लिए लागू किया गया है। तो ये दोस्तों ये आपके किया गया है जो बचपन की देखभाल है, बचपन की देखभाल के अंतर्गत वो आपके किया गया है 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है। तो किस ऑप्शन है 3 से 6 आपके बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, और 20 में आपसे पूछा गया है कि एनईपी 2020 में स्कूली शिक्षा के किस चरण में गतिविधि आधारित शिक्षण को शामिल किया गया है। तो आपको बता दूं कि जो एनईपी 2020 में उसमें स्कूली शिक्षा के प्रथम चरण में, कौन से प्रथम चरण में या फिर जो प्राथमिक चरण होता है, ठीक है, जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा होती है उसी से गतिविधि आधारित, खेल कूद आधारित गतिविधि आधारित शिक्षण को शामिल किया गया है। तो किस ऑप्शन में आपके ऑप्शन में है आपके वो है आपके बी ऑप्शन में प्राथमिक चरण। तो आपके बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें आपको बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एनईपी 2020 के अनुसार कौन सा नया शैक्षणिक मंच डिजिटल सामग्री विकसित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। यह आपको बताना है कि कौन सा मंच है जो डिजिटल सामग्री प्रस्तावित करने के लिए आपके प्रस्तावित किया गया है, कौन सा मंच। एक मिनट, सॉरी दोस्तों, 21वां क्वेश्चन है आपसे। 21वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एनईपी 2020 के अनुसार कौन सा नया शैक्षणिक मंच डिजिटल सामग्री विकसित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। तो आपको बता दूं जो डिजिटल सामग्री प्रस्तुत करने के लिए जो मंच बना गया है वो आपके बनाया गया है दीक्षा। कौन सा बना गया आपके, दीक्षा है जो वो मंच आपके बनाया गया है। और आपको बता दूं जो डिजिटल सामग्री है डिजिटल अध्ययन के लिए कौन बनाया गया है, आपके पहले बताया था NETF बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एनईपी 2020 के अनुसार कितने वर्षों में शिक्षा के सार्वभौमिकरण यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको पता है कि इसमें आपके रखा गया वो रखा गया आपके 2030 तक, ठीक है, 2030 तक आपके सार्वभौमिकरण के लिए लक्ष्य रखा गया है। तो आपके 2030 है बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, और इसमें आपसे पूछा गया है कि एनईपी 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा का आरंभिक चरण कौन सा है, यह आपको बताना है। व्यावसायिक शिक्षा का आरंभिक चरण कौन सा है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपकी व्यावसायिक शिक्षा है वो आपके कक्षा 6 से प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो आपके ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा 6। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर का, और 24 में आपसे पूछा गया है कि जो एनईपी 2020 के तहत कौन सा नया कौशल स्कूलों में सिखाने पर जोर दिया गया है। तो आपको बता दूं कि जो नया कौशल है वो आपके डिजिटल शिक्षा से संबंधित है। डिजिटल शिक्षा से संबंधित नया कौशल कंप्यूटर से संबंधित है, और वो हो जाएगा आपका कोडिंग। कोडिंग सिखाने पर जोर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कोडिंग किस ऑप्शन में, तो कोडिंग आपके बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 25 और एनईपी 2020 में स्कूलों में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किस प्रकार होगा, ये आपको बताना है। तो आपके जो एनईपी 2020 है उन्होंने ये निर्धारित किया है कि जो छात्रों का मूल्यांकन वो केवल अब शिक्षकों द्वारा ही नहीं, शिक्षक तो करेंगे ही मूल्यांकन, उसके साथ साथ उनके साथ जो पढ़ने वाले सहपाठी है, कौन है दोस्तों, सहपाठी, उनका भी उसमें योगदान होगा। तो इसमें आपके हो जाएगा सहपाठी और शिक्षकों दोनों द्वारा मूल्यांकन, किसके द्वारा किया जाएगा, आपके सहपाठी और मूल्यांकन दोनों द्वारा किया जाएगा। तो इसमें आपके बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का, और इसमें आपसे पूछा गया है कि एनईपी 2020 के तहत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए है का मुख्य कार्य क्या है। एनटीए का मुख्य कार्य आपको बताना है। तो आपको बता दूं कि इसका जो मुख्य कार्य है वो है प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन। जो अपनी एंट्रेंस एग्जाम्स होती हैं, जो टेस्ट होते हैं पहले, जैसे रीट का टेस्ट हो गया और जो नीट का टेस्ट हो गया आपके, और जो बीएड में प्रवेश परीक्षाएं लेने से पहले जो आपको डीएलएड बीएड की प्री एग्जाम देनी पड़ती है, उसका आयोजन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आपके बी ऑप्शन में प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन, तो आपके बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27, और 27 में आपसे पूछा गया है कि एनईपी 2020 के तहत मल्टीपल एंट्री और एग्जिट किस स्तर पर लागू की गई है। तो आपको पहले ही बताया था कि जो विश्वविद्यालय स्तर पर, किस पर, वो सॉरी दोस्तों, महाविद्यालय स्तर पर या विश्वविद्यालय स्तर पर, ठीक है, महाविद्यालय स्तर पर या विश्वविद्यालय स्तर पर आपके मल्टीपल जो आपके मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट को आपके लागू किया गया है, तो उच्च शिक्षा आ जाएगी। ठीक है, उच्च शिक्षा में आपके लागू किया गया है। तो उच्च शिक्षा किस ऑप्शन में, आपके बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यह क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्लास कैसी लगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और बताइएगा क्लास कैसे लगी। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन प्रदान करता है और सब्सक्राइब हमें और प्रेरित करता है कि हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट और लेकर आएँ। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। देखते हैं आज का 30वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि एनईपी 2020 के अनुसार स्नातक के पहले वर्ष के बाद कोर्स छोड़ने पर आपको क्या मिलेगा। जो मल्टीपल एंट्री है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का रूल है, उसके अनुसार आप अगर प्रथम वर्ष में कोर्स छोड़ देते हो तो उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा प्रमाण पत्र। ठीक है, प्रथम वर्ष में छोड़ते हो तो आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, और सेकंड ईयर में छोड़ते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आप थर्ड ईयर में छोड़ते हो, थर्ड ईयर पूर्ण करके छोड़ते हो तो आपको डिग्री मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, आपको प्रमाण पत्र हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते वीडियो में, और वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।